हुआ यूं कि हम दो बहनें ही हैं, अर्थात कि हमारा कोई भाई नहीं है। माता पिता की हम दो ही संतानें हैं, जिनमें बड़ी नेहा और एक छोटी बहन काजल है। मेरी शादी हो चुकी है और छोटी अभी तक कुंवारी है और 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। मैं अपने पति अशोक के साथ अपने ससुराल में रह रही हूँ। जीजा साली के रिश्ते में हंसी मजाक तो चोली दामन का साथ है, लेकिन हमारी कहानी में हंसी मजाक का कुछ और ही रूप बन गया। एक दिन ऐसे ही काजल हमारे घर हमसे मिलने आई। उस वक्त मैं अपने बेटे करण के साथ घर पे अकेली थी और मेरे पतिदेव अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे। दोपहर का समय होने की वजह से मैं आराम कर रही थी। इतने में डोरबेल की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई और जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी छोटी बहन काजल खड़ी थी। मैंने उसे गले लगाकर उसका स्वागत किया और अंदर बुलाकर वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके मैं किचन में उसके लिए पानी लेने चली गई। उसने पानी पिया और साथ में बैठकर घर का हाल चाल जाना। गर्मी का मौसम तो था ही, सो मैंने उसे अपने बेडरूम में जाकर आराम करने को बोला और मैं उसके लिए चाय खाने का इंतजाम करने लग गई। करीब 30 मिनट बाद हम दोनों बहनें खाने की मेज पर थीं। दोनों ने मिलकर खाना खाया और बहुत हंसी मजाक किया। काजल, दीदी आज जीजू कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ गए हैं? मैं, काजल वो अपनी ड्यूटी पे हैं, बस आते ही होंगे एक आधे घंटे में। क्यों, कोई काम था क्या? काजल, हाँ दीदी, आपके शहर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, मतलब कि आपके शहर के बड़े स्कूल में मेरे एग्ज़ाम होंगे, तो रोज़ाना आना जाना बड़ी मुश्किल का काम है। तो माँ ने बोला है कि जितने दिन एग्ज़ाम चलेंगे तब तक तुम नेहा के ससुराल में रुक जाना, वहाँ से तैयार होकर सीधा सेंटर चले जाना और सेंटर से सीधा घर। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? यदि है तो बता दो, अभी वापस चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं पगली, भला मुझे क्या ऐतराज़ होगा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आओ जाओ। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि करण भी नींद पूरी करके उठ गया और रोने लगा। काजल ने उसे उठाया और उसे चुप कराने लगी, लेकिन करण उससे चुप नहीं हो रहा था। तो मैंने उससे बेटे को पकड़कर दूध पिलाने लगी। इतने में डोरबेल बजी। काजल, आप रुको दीदी, मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही सामने अपने जीजू को देखकर उसकी बाँछें खिल उठीं और उन्हें भी गले लगाकर मिली। 2-3 मिनट तक वो दरवाजे पर ही बातों में मगन रहे। मैं, घर के अंदर भी आ जाओ भाई, के बाहर ही पूरी बात करनी है। इतने में अशोक ने मजाकिया मूड में कहा, भाई साली साहिबा आई हैं हमारी, कहीं भी रुकें, बात करें, आपको क्या? इस पे हम तीनों हंसने लगे। बेटे को बेड पे लिटाकर मैं उनके लिए किचन में पानी लेने चली गई। वापस आकर अशोक को पानी पिलाया और वहीं बैठकर हम तीनों बातें करने लगे। अशोक, हाँ जी, तो साली साहिबा आज कैसे याद आ गई हमारी? सब खैरियत तो है ना? फ़ोन किया ना बताया, बस सीधा हल्ला बोल दिया। हंसते हुए हा हा हा। काजल, जीजू, वो बात यह है कि आपके शहर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। माँ ने बोला है कि जितने दिन एग्ज़ाम हैं तुम अपने जीजू के पास चले जाओ, वो तुम्हें ड्यूटी जाते वक्त सेंटर तक छोड़ दिया करेंगे। अशोक, मुझे चिढ़ाने की खातिर, ये तो बढ़िया किया माँ ने, चलो इसी बहाने तुम्हारे साथ वक्त तो गुजार सकूंगा। इस पे फिर हम तीनों हंस दिए। शाम को नेहा नहा धोकर सबने इकट्ठे खाना खाया। अब समस्या थी कि काजल को अलग कैसे सुलाएं, क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लगता है। वो तो अपने घर में माँ के साथ सोती है, अपने बेडरूम में तीनों एक बेड पे सो नहीं सकते थे। अशोक, ऐसा करो, आप दोनों बहनें यहाँ बेडरूम में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। उनकी ये बात हमें जच गई और मैंने उसका बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया। जब मैं बिछौना बिछा रही थी तो पीछे से अशोक ने पकड़कर गालों पे 2-3 पप्पी ले ली और कहा, आज पहली बार पास होकर भी तुमसे दूर सोना पड़ रहा है। मैं, कोई बात नहीं जानू, बस एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद फिर हम ऐसे ही सोया करेंगे जैसे आज से पहले सोते थे। इसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई और दोनों बहनें बात करने लग गईं। जब मैं सोने लगी तो काजल सुबह होने वाले एग्जाम की तैयारी करने लगी। उधर पति देव को आज अलग सोने की वजह से नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल रहे थे। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे भी उनसे चिपक कर सोने की आदत है, सो मैं भी बस रात गुजारने की खातिर करवटें ले रही थी। काजल को कोई सवाल समझ नहीं आया तो उसने पहले तो मुझे उठाना चाहा, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन में आया और अपनी किताब लेकर जीजू के कमरे में चली गई। काफ़ी समय तक वहाँ जीजू साली हंसी मजाक करते सुनाई देते रहे और इस तरह एक रात गुजर गई। अगली सुबह मैंने चाय बनाकर उन दोनों को उठाया और उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। तब तक वो बारी बारी से फ्रेश होने बाथरूम चले गए। हमने नाश्ता इकट्ठे किया और उन दोनों को बाइक से घर से विदा कर दिया। उसके बाद घर के रोजाना के कामों में व्यस्त हो गई। अब ये उनका रोजाना का रूटीन बन गया था। रात को जब तक मैं जागती रहती
मुझसे काजल बातें करती रहती। जब मैं सो जाती वो किताब उठाकर अपने जीजू के पास चली जाती। पता नहीं क्यों मुझे ना चाहते हुए भी मेरी बहन और पति पे शक हो रहा था। कई बार खुद ही अपनी बात का जवाब देती कि ऐसा नहीं हो सकता, बस जीजू साली ही तो हैं, बस एक हफ्ते की ही तो बात है, वो बड़ी मुश्किल से तो इतने समय बाद आई है, उसने कौन सा रोजाना आना है, एक हफ्ते बाद अपने घर चली जाएगी, हंसने खेलने दो। मैंने उस दिन से उन पे चोरी चोरी नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन ऐसे ही विज्ञान की परीक्षा से एक दिन पहले काजल को स्त्री शरीर प्रणाली से संबंधित कोई सवाल समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे समझने की कोशिश की, पर मेरी कोशिश बेकार गई। मतलब उसकी समझ में बात नहीं आई। काजल: दीदी, आप सरल भाषा में समझाओ, फिर शायद समझ में बात आ जाए। मैंने उदाहरणों के साथ समझाया, लेकिन उसको संतुष्टि ना हुई। मैंने थोड़ा अकड़ कर बोल दिया, जाओ, इससे सरल भाषा में नहीं समझा सकती। मेरी बात से वो शायद हर्ट फील कर गई और वो किताब उठाकर अपने जीजू के कमरे में चली गई। मुझे भी बाद में फील हुआ कि मैंने उसे डांट कर अच्छा नहीं किया। फिर मैं उससे माफ़ी मांगने पतिदेव के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि मैंने देखा कि काजल के जीजू नींद ना आने की वजह से करवट बदल रहे थे। उन्होंने बनियान के साथ अंडरवियर पहना हुआ था। काजल लटका सा मुंह लेकर जीजू की चारपाई के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं दीवार के साथ सटकर उनकी बातें सुन रही थी। उसे देखकर उसके जीजू ने बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी सी साली को, आज मूड उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? दीदी ने कुछ कह दिया क्या? काजल: हाँ जीजू, मैंने विज्ञान का एक सवाल उनसे समझना चाहा, लेकिन उन्होंने डांट दिया। जीजू: चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे पास बैठो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बताओ कौन सा सवाल है? काजल: ये देखो ना, किताब में पेज नंबर 45 पर ये जो स्त्री की शरीर प्रणाली का चित्र बना हुआ है, इसमें लिखा है गर्भाशय। जीजू: मैंने बस इतना पूछा, गर्भाशय होता क्या है? उसे समझाना नहीं आया तो उसने मेरे को डांट दिया। जीजू: हा हा हा, तुम्हारी दीदी भी ना इतनी सी बात समझा नहीं पाई। इधर किताब में देखो, इस लड़की की जांघों के थोड़ा ऊपर और पेट के नीचे एक थैली बनी हुई है ना, इसे गर्भाशय बोलते हैं। सरल भाषा में समझाऊं तो इस लड़की के ही नहीं, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के अंदर ये थैली होती है। काजल: लेकिन इसका काम क्या है जीजू? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? काजल: जी हाँ, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। जीजू: सच में नहीं पता या बस जीजू के मजे ले रही हो? पहले ये बताओ। काजल: नहीं, सच में नहीं पता, कसम से जीजू। कमाल है, 10वीं तक पहुंच गई हो और स्त्री शरीर प्रणाली की जानकारी नहीं है तुम्हें? क्या मजाक कर रही हो साली साहिबा? चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। वो भी सुनो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली में विश्वास रखता हूँ, ताकि कोई भी बात आसानी से समझ में आ जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें सवाल समझाने की खातिर छू सकता हूँ क्या? अशोक की ऐसी बात सुनकर मैं दरवाजे की ओट लेकर और करीब होकर अंदर का नज़ारा देखने लगी। काजल: हाँ क्यों नहीं जीजू। जीजू: ठीक है, एकदम सीधा खड़ा हो जाओ मेरे सामने, बिल्कुल सावधान पोजीशन में। काजल: लो जीजू, खड़ी हो गई। जीजू: मेरी बातों को नेगेटिव में मत लेना, या कह लो कि बुरा ना मानना। ये बातें हम दोनों में ही रहनी चाहिए, यहाँ तक कि अपनी दीदी से भी ना कहना कि जीजू ने ऐसे समझाया है। काजल: ठीक है, नहीं बोलूँगी। जीजू: ऐसे करो, जाकर पहले तुम कम से कम कपड़े पहन के आओ। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल फिट, शरीर से चिपके हुए हों। काजल: लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे भी समझ सकते हो ना? जीजू: पागल समझ रखा है मुझे? भला जानबूझकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? थोड़ी देर बाद काजल अकेली ब्रा और पैंटी में जीजू के पास आ गई। काजल: हाँ जीजू, अब ठीक है ना? जीजू: हाँ ठीक है। अब ऐसे करो, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, सिर से पाँव तक स्त्री शरीर प्रणाली को समझाऊंगा। काजल जीजू के बिस्तर पे लेट गई और बोली, लो जीजू, अब क्लास शुरू करो। जीजू ने काजल के सर पर हाथ फेरते हुए अपना पाठ पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले ब्रेस्ट पर हाथ रखा। इनका स्त्री जीवन में बहुत खास महत्व है। आप जैसे आपके छोटे छोटे से हैं और आपकी माँ और दीदी के बड़े बड़े। शादी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो इनमें अपने बच्चे को पिलाने वाला दूध कुदरती तौर पर आ जाता है। काजल: हाँ, ये तो थोड़ा थोड़ा पता था जीजू। अब पेट के महसूस करो, बिल्कुल नाभि के नीचे, निशानी के तौर पर देखना, जैसे प्लस का निशान होता है ऐसी ही आकृति होती है। इसके नीचे पेशाब का ब्लैडर, थोड़ा ऊपर गर्भाशय होता है। इसको भगवान ने एक नाड़ी जो योनि से भी जुड़ी होती है के साथ जोड़ा होता है। जब लड़की का पति या बॉयफ्रेंड अपना हथियार संभोग के दौरान इसमें डालता है
तो इसमें से निकलने वाला द्रव लड़की के द्रव में मिलकर एक अंडा बनाते हैं, जिसमें बच्चा बनकर बाहर आने में 9 महीने का समय लगता है। सवाल तो चाहे समझ में आ गया था, लेकिन जीजू की छुअन से काजल के मन में बताई बातें घर कर गई थीं और काम का तूफान उमड़ चुका था। उधर दूसरी ओर अशोक जीजू एक हफ्ते से संभोग के प्यासे थे। काजल के शरीर को सहलाते हुए उसके भी मन का शैतान जाग उठा था। कुल मिला के कहे तो इन दोनों में कोई नहीं चाहता था कि यह टॉपिक खत्म हो। शायद काम आवेश में काजल में ही अपने पत्नी नेहा दिखाई दे रही थी। शायद ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। पता ही नहीं लगा कब उसने अपने गर्म सूखे होंठ काजल के नरम होठों पर रख दिए। एक बार तो काजल जीजू की इस हरकत से सकपका गई, लेकिन जीजू की तगड़ी गिरफ्त से चाहते हुए भी नहीं छूट पाई। शुरू शुरू में तो वो विरोध करती रही, जीजू दीदी जाग रही है, आ जाएगी, लेकिन बाद में उसे भी सहलाने से मज़ा आने लगा और इसका विरोध भी कम हो गया और वो जीजू के कंपनी देने लगी। इस लड़ाई में पता ही नहीं चला कब वो एकदम वस्त्रहीन हो गए। पता नहीं क्यों मैं ये फिल्म देखे ही जा रही थी, जबकि मुझे इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए था, शायद घर का माहौल बिगड़ने के डर से। चलो जो भी था, अच्छा लग रहा था। काम आवेश में काजल की आंखें बंद थीं और उसके जीजू उसे चूम चाट रहे थे और एक हाथ से उसकी चिड़िया को हल्का हल्का सहला रहे थे। काजल की आवाज़ में काम आवेश से भारीपन आ गया था। फिर जिसका डर था वही हुआ। दोनों ने अपनी हद पार कर दी और रात भर एक दूसरे को ढेर सारा प्यार किया। ये सारा नज़ारा मैं देखती रही। सुबह दोनों ने जल्दी उठकर अपने आप को साफ किया और अपने अपने कमरों में सोने की बात कही। उनकी ये बात सुनकर मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और सोने का नाटक करने लगी। अगले दिन काजल को बहुत तेज बुखार आया और उसे चलने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। बड़ी मुश्किल से काजल एग्ज़ाम देने स्कूल गई। आज पहली बार मुझे अपनी बहन और पति से घृणा हो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि रात वाली बात मुझे पता है। अगले दिन काजल अपने गांव चली गई। सो ये थी मेरी आंखों देखी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी कहानी अगर आपको पसंद आई हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी है, और साथ ही साथ चैनल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली ऐसी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।